तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिए हैं, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मार्केट यूज। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में, आज हम पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसके पेनी स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेनी स्टॉक क्या होता है उस विषय में बात करते हैं। और तुम्हारे लिए दो पेनी स्टॉक जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी के जगह पे बैठी हुई है, थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हो। तो चलते हैं चार्ट पे। केपी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, स्टॉक का वैल्यू है 484 और वो अपने हाई से गिर गया है लगभग 36%। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर ये कौन सा पेनी स्टॉक है 484 रुपीज में, बताते हैं, सब बताएंगे, इसके डिटेलिंग करेंगे हम। पहले ये देख लेते। ये बेस फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो ये पेनी स्टॉक इसके लिए है क्योंकि पेनी स्टॉक का बहुत सारे रीजन होते हैं ये दिखने के लिए। इसे पेनी स्टॉक क्यों कहते हैं? दूसरा दूसरा स्टॉक का नाम है सुंदर टेक्नोलॉजी, संदर टेक्नोलॉजी, ये भी पेनी स्टॉक है। अभी पेनी स्टॉक का डिफाइन मैं तुमको समझाता हूँ, पेनी स्टॉक को किसको कैसे बोलते हैं। आपकी पर डे की इनकम कितनी है मुझे पता नहीं है, मैं एक बात बताता हूँ। अगर एक इंसान की पर डे की इनकम 100 रुपीज है, पर डे की इनकम, ओके, या 1000 रुपीज, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये 1000 रुपीज आप कितने दिन में डबल कर सकते हो, मेरे को ये बताइए। जिसका 1000 पगार है दिन का, उसको डबल करने के लिए कितना दिन लगेगा? आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन। आई एम राइट योर रॉन्ग? यस ना? अगर एक जन का पगार 1000 रुपीज पर डे है तो पैसे को डबल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 1 डे, राइट। और वही अगर एक इंसान का पगार 10,000 रुपये पर डे है तो उसको कितना टाइम लगेगा डबल करने के लिए? 1 दिन। ओके, आई एम राइट? ठीक है। तो अभी मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर सपोज एक आदमी को मैंने 1 CR दिया अब सोचिए हाँ इस चीज को, 1 CR, तो इसको डबल करने के लिए इसको कितना दिन लगेगा? जिसका पगार महीने का 10 लाख रुपए, महीने का 10 लाख रुपए उसका पगार है, तो उसको डबल करने के लिए कितना दिन लगेगा? मिनिमम 1 ईयर। राइट और रॉन्ग? राइट ना? तो वही चीज होती है पेनी स्टॉक को सर्च करने की। तो अगर कैपिटल छोटे अमाउंट में है तो वो कैपिटल को ग्रो होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। रिलायंस का मार्केट कैप है लगभग 6 लाख CR, 6 लाख/CR। तो अगर आपका स्टॉक का प्राइस 3000 ही क्यों ना हो, ओके, आपका ये 3000 का प्राइस, सॉरी, आपका ये 3000 का प्राइस 6000 करेगा वो, आप समझिए मेरी बात को, 6000 जब करेगा तो ये प्राइस तो डबल हुआ ना आपका। लेकिन आप इसको देखिए, इसका मार्केट कैप कितना, मार्केट कैप है ये, तो इसको इसका मार्केट कैप कितना करना पड़ेगा? 12 लाख CR, तब जाके ये 3000 का 6000 करेगा। तो कितना बड़ा डिस्टेंस है ये, 6 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़। और आप उम्मीद लगा के बैठे हो रिलायंस मेरा कैपिटल डबल करेगा। HDFC बैंक वो भी लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है। मुझे देखना पड़ेगा मार्केट कैप कितना है, देख लेता हूँ। HDFC
बैंक मार्केट कैप 12 लाख, सॉरी 12 लाख करोड़। रिलायंस 19 लाख, सॉरी मैं तो बहुत कम ही बोल रहा था, 19 लाख। तो मतलब अगर 3,000 का स्टॉक है, 19 लाख है, तो आपका ये पैसे को ये पैसे को डबल करने के लिए उसको 40 लाख सीआर तक जाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है एक साल में? आंसर इज नो, नहीं है पॉसिबल। कितना भी बड़ा कंपनी हो, एक बड़ा छत्ते के नीचे और बड़ा पेड़ होने को बहुत टाइम लगता है, तब तक वो बूढ़ा हो जाएगा। हाँ, रिटर्न आपको मिलेगा, पॉजिटिव में रिटर्न मिलेगा, 7 साल का 10% 12% ये रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो भी इनकी कंपनी ग्रो कितने पॉइंट से कर रही है देखिए, 10% और हम मानते 15% के हिसाब से चले तो, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, ये तो भी ज्यादा है, ये एक्चुअली 7 तक हो जाना चाहिए था, तो भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है इतनी बड़ी मार्केट कैप पे। तो अभी हम एक पेनी स्टॉक को लेके आए हैं, इसे पेनी स्टॉक इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। कितना रुपया है इसका मार्केट कैप? 2,500 CR। ROE ROC देख लीजिए, 100 के अबाउ चल रहा है ये। न्यू स्टॉक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कंसोलिडेट जोन में चला गया है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट कर रहा है। ओके, रिजर्व देख लीजिए 250 करोड़ और कर्जा है ओनली 40 करोड़, मतलब ये भी नहीं है, मीन्स कर्जा फ्री है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 24% माल है, डीआईएस के पास माल है, एफआईएस के पास माल है और प्रमोटर के पास भी माल है। प्लेज कुछ नहीं है। कंपनी क्या करती है? इंजीनियरिंग कंपनी है। इंजीनियरिंग कंपनी कैसे है देख लीजिए, इनकॉर्पोरेट इन जुलाई 2021, केपी ग्रीन एनर्जी हैज मैन्युफैक्चरिंग बाय फाइबर, ऑल डॉक्यूमेंट सब आपको इसमें सब दिख जाएगा। आप स्कैनर खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं दिखाई देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग करके। ब्रश हो गया, मॉड्यूलर केबिन, तो ये सब चीज इसका मैन्युफैक्चरिंग। कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज 12 लाख स्क्वायर फीट इन गुजरात चालू है प्रोजेक्ट। पंजाब से रेवेन्यू आता है, गुजरात से रेवेन्यू आता है, अदर सोर्स ऑफ इनकम से अलग अलग जगह से आता है। बुक ऑर्डर भरा हुआ ही है, ऑलमोस्ट 233+ CR प्रोजेक्ट चालू है इनका। तो ये अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये पेनी स्टॉक आने वाले कल में तबाही मचा सकता है। ये प्राइस नहीं देखते हम, प्राइस नहीं देखते। जैसे कि मैं MRF की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा इसका कितना है, 60,000 CR और प्राइस देखिए कितना है। तो ये रिलायंस से तो बहुत ही नीचे है ना। अगर रिलायंस के जितना बना तो ये फिर कितना हो जाएगा। तो सबका अलग अलग एक मॉड्यूल बनाते हैं कि हम डिविडेंड कम देंगे, हम बोनस कम देंगे, लेकिन स्टॉक का वैल्यू कम नहीं करेंगे। तो ये सबका डिपेंडेंसी रहता है। और रिलायंस ने, जैसे कि बताओ, रिलायंस ने क्या क्या बोनस दिया है, राइट इशू किए हैं, बहुत कुछ किए, तो स्प्लिट किए, फेस वैल्यू को गिराया है। तो इसके वजह से देखिए रिलायंस का फेस वैल्यू कितना है अभी, नहीं फेस वैल्यू उतना ही है रिलायंस का, अभी तक उन्होंने ये नहीं किया। लेकिन बोनस दे देके यह प्राइस डिक्लेयर, मतलब बढ़ा दे, ये कम कर दिया, ये बढ़ गया, क्योंकि इक्विटी ऑफ शेयर्स इन लोग ने बढ़ा दिया, टोटल ऑफ इक्विटी। तो ये सिर्फ बात होती है। तो ये चीज आपको समझना है, कैसे क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो ये पेनी स्टॉक है और पोटेंशियल रखता है आपके कैपिटल को ग्रो करने की। केपी ग्रीन एनर्जी, ओके। चलिए और एक चीज दिखाते हैं आपको। ये तो दिखा दिया आपको कर्जा कितना है, मतलब इक्विटी ऑफ कैपिटल, ओके। हाँ रुकिए, और क्या था। अभी तक जिन लोग ने प्रमोटर ने ये नहीं किया, क्वार्टरली का आया ही नहीं है जून महीने का।
और पब्लिक सेक्टर में कोई बड़े दिग्गज है? ओहो हो, इसमें भी बड़े बड़े दिग्गज तो है ही। 2%, 1%, 1%, 1%, 1 1 1 5 5, ऑलमोस्ट 6% के आसपास बड़े बड़े प्लेयर लोगों ने ले लिया है। तो 24 में से 6 निकाल देंगे तो हम कितना बढ़ेगा? 18। तो 18% पब्लिक के पास है, और 3613 नंबर ऑफ शेयर होल्डर। क्योंकि ये सब स्टॉक अभी तक आए नहीं है पिक्चरों में, तो ये सब देखना रहता है। एक ये स्टॉक हो गया, और दूसरा है बताया था संदर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका भी मार्केट कैप है 3655 करोड़, करंट वैल्यू 608 रुपये। आरओसी आरओई दोनों ही अच्छा पॉजिटिव में है। रिजर्व लगभग 950 करोड़ और कर्जा 750 करोड़। प्रोमोटर ने माल जरा भी प्लेज नहीं रखा, 70%। लेकिन चौंकाने वाली बात मैं ये देख रहा था कि 16% डीआईस के पास माल है और एफआईस के पास 1.5%। पब्लिक के पास माल ही नहीं है। तो मैं स्टडी कर रहा था इसमें क्या है, ऐसा कौन सा दिक्कत है, और अपने पीई से भी कम है। फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड दे रहा है 0.50% का, मतलब बहुत कम ही दे रहा है, लेकिन दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है। सेल्स अच्छा हो रहा है इसका, लगभग 4 साल में सेल अच्छा है, प्रॉफिट भी है। ओके, सेल्स बढ़ते ही जा रहा है, नेट प्रॉफिट में आते जा रहे हैं। ये सब चीज़ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे एक ये लगा, क्योंकि प्रोमोटर ने माल अभी तक मतलब डीके नहीं किया, एफआईज ने धीरे धीरे माल सस्टेन करते जा रहा है, डीआईज भी माल लेते जा रहे हैं, और पब्लिक लोगों से माल छीनते जा रहे हैं। अभी मुझे ये देखना है पब्लिक में से कोई बड़े दिग्गज है। आकाश बंसाली बोल के एक इन्वेस्टर थे, वो निकल चुके हैं। अभी फिलहाल कोई नहीं है इन्वेस्टर इसके अंदर। तो पब्लिक के पास सिर्फ 11% माल है। ये ये कंपनी ऐसा लग रहा है कुछ आगे जाके कंपनी काम ये करती है, ऑटो ऑटो के इक्विपमेंट बनाती है, ऑटोमोबाइल्स के इक्विपमेंट के पार्ट्स। ये भी एक पेनी स्टॉक है, आप अपने नज़र में रखिए। अपने स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा, नमक जैसे खाते हो वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पेनी स्टॉक जब चलते हैं बुम बुम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अ, जैसे कि टीटीएमएल आज 17,000 करोड़ का है, मैं 2 रुपए में इसको देखता था, 2 रुपीज में, कोविड के पहले। इधर मैं 2 रुपए में देखता था इसको, और मैंने इधर रैली किया था इधर तक, ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास मैंने रैली लिया था कोविड के बाद। मैं 2 रुपए में देखता था, और वो चला गया इधर। तो बहुत ज्यादा होता है पेनी स्टॉक में अपना, मतलब एकदम कैपिटल के एकदम, क्या मैं बोलूँ, कैपिटल का 1% भी नहीं, इतना इतना इन्वेस्ट कीजिए पेनी स्टॉक पे। और जिसके मार्केट कैप कम होता है वो पेनी स्टॉक ही होता है। कोई कोई पेनी स्टॉक तो 100 CR का भी होता है। ये तो 2,500 है, फिर भी मैं बोलूँ ये पेनी स्टॉक नहीं है, लेकिन है पेनी स्टॉक ही। लेकिन आप बोलोगे ये पेनी स्टॉक नहीं है बिकॉज 480 रुपये का भाव है, आपको लग रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली पेनी स्टॉक ही है। मीन्स किस कोई भी इसको है ना, थोड़ा सा बड़े एफआईएस प्लेयर और डीआईएस प्लेयर है ना, इसको ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, बड़े प्लेयर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि एवरी डे तो हमारे एफआईएस और डीआईएस 2,500 करोड़ की बाइंग करते, 2,500 करोड़ की सेलिंग करते। अगर एक दिन इसमें बाइंग कर लिया तो मैनिपुलेट ही हो जाएगा, 20% का अपर सर्किट मार जाएगा। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा पेनी स्टॉक की काबिलियत। 100 के आसपास सीआर मतलब आरओई आरओसी चल रहा है। और मनी कंट्रोल की बात मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ, आपको पता है। कंपनी का नाम है केपी ग्रीन एनर्जी एनर्जी नहीं, इंजीनियरिंग, सॉरी। और मनी कंट्रोल क्या बता रहा देख लीजिए। मनी कंट्रोल 100% बाइंग। सेकंड स्टॉक सुंदर टेक्नोलॉजी,
100% बाइंग। तो थैंक यू। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। निवेश कीजिए इसमें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही इसमें निवेश कीजिएगा इस स्टॉक में। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा चैलेंज कोई भी जिम्मेवार नहीं है। ये खाली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।